या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आपका नमामि दुर्गे में। आज नवरात्रि का छठवां दिन है। नवरात्रि का छठवां दिन मां दुर्गा के उस वीरतापूर्ण स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है जिन्हें हम मां कात्यायनी के नाम से जानते हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अद्भुत प्रेरणादायी है। शेर पर सवार, हाथों में तलवार और कमल और वरदान देती हुई मुद्रा में मां का ये रूप हमें बताता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्ति और साहस अनिवार्य है। आज हम मां कात्यायनी की महिमा, पूजा विधि और उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाले बदलावों पर चर्चा करेंगे। और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंडित विनीत शर्मा जी मौजूद है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, तो नवरात्रि के छठे दिन नवदुर्गा के छठम रूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों में एक प्रमुख रूप मानी जाती है। कात्यायनी देवी को त्रिदेव ने अपनी शक्तियां एकत्रित कर असुरों से देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रकट किया था। मां कात्यायनी असुरों का नाश करने वाली और अपने भक्तों को अभय का वरदान देने वाली मानी जाती है। तो पंडित जी से मां कात्यायनी के स्वरूप की विशेषता क्या है, इन्हें महिषासुर मर्दिनी क्यों कहा गया है? मां कात्यायनी जो है, मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि के प्रयास से, तपस्या से फलस्वरूप उत्पन्न हुई। एक समय की बात है जब कात्यायन ऋषि ने अघोर तपस्या की। उस घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये वर माता से वर मांगा कि मेरे घर में ही कात्यायनी रूप में आपका जन्म हो। फलस्वरूप उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपके घर में, आपके गृह में, आपके आश्रम में मैं कात्यायनी रूप में जन्म लूँगी। और ठीक वैसा ही हुआ। तब से कात्यायनी का महापर्व मनाया जाता है। माता कात्यायनी जो है 4 भुजाओं वाली, जिसमें एक हाथ में अभय मुद्रा, एक हाथ में कमल, 2 हाथों में शस्त्र हैं, शस्त्र से सुसज्ज हैं। शक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय है। भक्ति और शक्ति के पावन पर्व नवरात्रि में आपकी पूजा की जाती है। यह अभेद्य, यह महान अनुपम कात्यायनी माता जी मानी जाती हैं। महिषासुर मर्दिनी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने ही, जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार देवताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, चारों ओर हाहाकार मच गया, चारों ओर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और महिषासुर के आतंक से सभी देवतागण प्रभावित होने लगे, डर के भागने लगे। तब माता कात्यायनी ने ही अपने स्वरूप से, अपनी शक्ति से, अपनी योग माया के दम पर महिषासुर को भीषणतम और घनघोर युद्ध में परास्त किया। तब से माता कात्यायनी जो है महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानी जाती हैं। महिषासुर जो है आतंक का पर्याय था और ऐसे दैत्य, ऐसे आतंक, ऐसे आतताई शक्ति पर विजय का पाना उसमें बहुत आवश्यक था। तो माता की शक्ति, माता की तेजस्विता, माता के पराक्रम को देखते हुए उन्हें महिषासुर मर्दिनी नाम दिया गया। तब से माता की पूजा इस रूप में की जाती रही है। बिल्कुल पंडित जी, आज नवरात्रि का छठवां दिन है और मां कात्यायनी को समर्पित है आज का दिन। तो इस दिन मां कात्यायनी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, कौन सा भोग विशेष फलदायी माना गया है? माता कात्यायनी जो है बहुत ही प्रिय, अनुपम और शक्ति भक्ति का समन्वय मानी जाती हैं। शस्त्र और शास्त्र से सुसज्ज होकर देवी जो है अपने सुंदर रूप में विलक्षण ही दिखलाई पड़ती हैं। माता को लाल रंग की जो चुनरी है अथवा साड़ी है, यह अर्पित करनी चाहिए। माता को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योगासन आदि से अभ्यास करके निवृत्त होकर के माता की साधना करनी चाहिए। माता का ध्यान धरना चाहिए। माता के ध्यान धरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से साफ़ हों, पाक साफ़ हों, आपका विचार जो है वो पूरी तरह से साफ़ हों। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। साथ ही माता को कुमकुम, रौली, सिंदूर, बंधन, लाल चंदन, रक्त चंदन, पीला चंदन, गोपी चंदन, अष्ट चंदन और लाल वर्ण के जो पुष्प होते हैं वह अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता मानी गई है कि जया का जो फल है, जया फल, वह अर्पित करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही लाल फूलों की माला, लाल कमल की माला भी भगवती को बहुत ही प्रिय मानी गई है। तो कात्यायनी माता इससे प्रसन्न होती हैं। साथ ही माता को पंचामृत, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करके माता का पूरी पूजन करना चाहिए। साथ ही अबीर, गुलाल, परिमल आदि का भोग लगाना चाहिए। माता को भोग में शहद जो है अत्यंत ही प्रिय माना गया है। शहद यानी मधु का भोग पा करके माता प्रसन्न होती हैं। साथ ही ऐसी मान्यता मानी गई है कि शहद का हलवा बना करके भोग लगाने से माता की प्रसन्नता, माता का अनुग्रह भक्तों को विशेष प्राप्त होता है। आरती आगे गा करके माता की पूजा जो है इसको संपन्न करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, शास्त्रों में मां कात्यायनी को महिषासुर का वध करने वाली कहा गया है, तो इस कथा का महत्व क्या है?
महिषासुर जो है, जैसे हमने बताया कि महिषासुर जो है सभी देवताओं पर बिना अनावश्यक ही आतंक करता था और अनावश्यक ही उन्हें तंग करता था, मार दिया करता था। तो सभी देवतागण जो गण हैं वो दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के जब ये देखते हैं कि इसका जो आतंक है, इसकी उनकी जो शक्तियां हैं वह उस महिषासुर को राक्षस का नाश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई भी जो देवता है, कोई भी जो नर है, उस समय उस शक्ति का सामना करने के लिए असमर्थ पाते हैं। तो वे सभी देवतागण जाते हैं माँ कात्यायनी के पास और माँ कात्यायनी से यह निवेदन करते हैं। तब माता कात्यायनी अपने भक्तों की पुकार को सुन करके, भक्तों के आग्रह को सुन करके, भक्तों के विनय को मान करके युद्ध पर निकलती हैं और एक भीषणतम संग्राम, एक विभत्स संग्राम, एक घनघोर संग्राम होता है। और उस घनघोर संग्राम में कात्यायनी माता जो हैं अपनी योग शक्ति के बल पर, अपनी आराधना और शक्ति के बल पर, अपनी सात्विकता के बल पर विजय प्राप्त करती हैं और विजय प्राप्त करके पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को एक महिषासुर नाम के आतंक से, एक राक्षस से बचाती हैं। तो इस तरह से यह जो कथा है वह प्रचलित मानी गई है। अर्थात इसका आशय यह है कि माता कात्यायनी जो है शस्त्र और शास्त्र, एक हाथ में अभय मुद्रा भी लिए हुए है, एक हाथ में कमल भी है, एक हाथ, दोनों हाथों में शस्त्र भी हैं। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही अध्ययन, दोनों में ही प्रवीणता को धारण करना होता है। दोनों ही क्षेत्रों में हमें अपने मेधा को, बुद्धि को लगाना पड़ता है। इस तरह से जीवन जो है हमारा आगे बढ़ता है। तो माता जो है पूरे 7 दिन के पर्व, महापर्व में हमें शक्ति और भक्ति का संचार करते हुए हमारे भीतर पॉजिटिविटी और अंधकार से लड़ने की और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की प्रेरणा देते हुए हमें जीवन को आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल पंडित जी, आज नवरात्रि का 6वां दिन है और माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो आज किन विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करें, क्या विशेष मंत्रों का जाप करें कि माता प्रसन्न हो? ओम कात्यायनी महायोगिनीधीश्वरी नंद गुप्तम देवी पतिम में देहि कुरुते नमः, इस महामंत्र का पाठ करना चाहिए। अथवा ओम कात्यायनी नमः, इस मंत्र का पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का भी 108 जो जाप है वह हमें करना चाहिए। इन जापों को लाल चंदन की माला से यदि आप जपेंगे तो निश्चित तौर पर माता का स्नेह हमें प्राप्त होता है, माता का अनुग्रह हम पर बरसता है। इसके साथ ही माता को जयफल जो है वो लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से माता का अनुग्रह हमें मिलता है। तो शहद की बनी हुई मिठाइयाँ, शहद से बने हुए पदार्थ, शहद का हलवा और शहद के मेवा मिष्ठान आदि भोग लगा करके माता को हमें प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही जो कुमारी कन्याएं होती हैं, यह जो व्रत होता है, कात्यायनी माता जो होती हैं वह कुमारी कन्याओं के विवाह के लिए जानी जाती हैं। तो प्रत्येक कुमारी कन्या को जिनके विवाह में कोई बाधा हो, विवाह गृह बाधा हो, गुरु ग्रह की बाधा हो, शुक्र ग्रह की बाधा हो, अथवा किसी भी किस्म की बाधा हो, तो उन समस्त कुमारी कन्याओं को आज का उपवास व्रत साधना जरूर करनी चाहिए। माता कात्यायनी के प्रबल प्रताप से उनके विवाह होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रातः काल में उठ करके अच्छी तरह से स्नान ध्यान करके एकासना अथवा फलाहार अथवा निराहार रहते हुए माता का उपवास को करें। अपने शरीर धर्म को समझते हुए उस उपवास को करें और मंत्रों का जो जाप हमने बताया, मंत्र का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर जो है सुयोग्य पति की प्राप्ति होने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। तो कुमारी कन्याओं के लिए यह पर्व जो है बहुत ही विशिष्ट माना गया है। और जिन माताओं की संतानें भी नहीं हो रही हों किसी कारण से, उन्हें भी षष्ठी देवी का पाठ करते हुए माता की आराधना करनी चाहिए। और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है पाठन करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे नवरात्रि के 9 दिनों में लोग जो हैं दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ माँ देवी दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। तो आज षष्ठी स्वरूप की पूजा अर्चना का दिन है, तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का वाचन करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती जो है अपने आप में महान ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है। और आज के शुभ दिन दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। सभी अध्याय जो है आप जप सकते हैं। विशेष करके 8वां 9वां अध्याय जो है बहुत ही शुभ माना गया है। और दुर्गा सप्तशती अपने आप में सिद्धत्व को प्राप्त करने वाला महा मंत्र है। आज के दिन अर्गला का पाठ करना शुभ माना जाता है। आज के दिन सिद्धि कुंजिका का पाठ करना शुभ माना गया है। साथ ही दुर्गा कवच जो होता है, इसका श्रद्धापूर्वक विनय भाव के साथ
पूरी आस्था के साथ जाप करने से निश्चित तौर पर जीवन में बदलाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही दुर्गा के 108 अथवा 1008 नामों का जाप करना, पाठ करने मात्र से ही माता कात्यायनी जो प्रसन्न होती है, नौ दुर्गा का आशीष हमें हमारे जीवन में बरसता है। और साथ ही दुर्गा माता की आरती का जो गायन है वह शुद्ध भाव से अंतस्मन से हमें करना चाहिए। आज के शुभ दिन महिषासुर मर्दनी जो स्रोत होता है, इस महिषासुर मर्दनी के स्रोत का विधि विधान पूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से और विचारों की शुद्धता के साथ उच्चारण की शुद्धता को ध्यान रखते हुए भाव से पाठ करने से निश्चित तौर पर हमारी कामनाएं फलीभूत होती हैं। हाँ बिल्कुल। पंडित जी, माँ कात्यायनी को साहस और विजय की देवी माना जाता है। इस स्वरूप की आराधना से भक्त को किस प्रकार का आत्मबल मिलता है? जी हाँ, शक्ति और भक्ति के इस महापर्व में निश्चित तौर पर हमारी जो शक्ति का जो केंद्र है वह बढ़ता है। शक्तियाँ जागृत होती हैं, महामंत्र सिद्ध होते हैं। तेजस तंत्र साधना के लिए पूरे नवरात्रि सिद्ध मानी गई है। योग साधना यदि आप करते हैं तो योग के साधकों को भी योग जो है, आसन जो है, प्राणायाम जो है वो सिद्ध होता है। अतः इस समय में भरपूर मात्रा में हमें कपाल भांति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम, प्राण साधना का बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे आत्मबल की वृद्धि होती है। कात्यायनी माता के सुंदर स्वरूप की पूजा करने से हमारे जीवन में आत्मबल का विकास होता है, मनोबल की वृद्धि होती है, अभय तत्व भीतर में संचारित होता है। विशिष्ट मंत्र होते हैं अभय के वेद मंत्रों में। इन अभय मंत्रों का पाठ करने से हमारे भीतर में माता कात्यायनी की तरह निर्भीकता, निडरता और आत्मसम्मान का भावना जो है प्रेरित होती है। आज के शुभ दिन जो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के मनोबल में, आंतरिक दिशा में वृद्धि होती है। जिनका कमजोर आत्मविश्वास हो, उनके आत्मविश्वास का जो स्तर है वह बढ़ जाता है। आज के शुभ दिन माता कात्यायनी के रूप को धारण करते हुए, उनके रूप को स्मरण करते हुए पूजा पाठ करने, ध्यान करने, पूरी पूजा कर्मकांड करने से माता से ही हमारे जीवन का जो आत्मविश्वास है उसमें निखार आता है, हमारे आत्मबल की वृद्धि होती है और ऊंचे मनोबल के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम सभी कार्यों को करने में निपुण हो पाते हैं। जो लोग लो फील करते हों, जिनका डिप्रेशन के शिकार हों, जिनके कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, ऐसे सभी जातकों को आज के शुभ दिन माता कात्यायनी की जाप करने से, पूजा पाठ करने से, उनकी अभय मुद्रा को ध्यान में धरने से, उनके वीर स्वरूप को प्रणाम करते हुए श्रद्धा भाव से आस्थापूर्वक जाप करने से निश्चित तौर पर हमारे मनोबल में और आत्मविश्वास के स्तर में बहुत वृद्धि मिलती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हम लगातार इन 9 दिनों में हमारे दर्शकों को बता रहे कि किन सरल विधि और किन सरल उपाय या मंत्र से पूजा पाठ करें कि जिससे माँ का आशीर्वाद है जो हमें मिले। तो जैसे कि आज षष्ठम तिथि और माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना करें, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से सरल मंत्र प्रार्थना है जो घर बैठे ही वो जप कर सके। जी हाँ, आप पूरी श्रद्धा के साथ घर में ही अपने बैठ करके ओम कात्यायनी नमः इस महामंत्र का 21 बार या 11 बार अपनी अनुकूलता के अनुसार जाप करें। माता को एक नारियल अथवा फूल जो है वो अर्पित कर दें और यदि संभव हो तो शहद का भोग लगा करके भी सरल विधि से माता कात्यायनी का आशीर्वाद, अनुग्रह आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर अथवा विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों के पास समयाभाव होता है, तो छोटी सी विधि से भी, लेकिन इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके विचार अनुकूल हों, आपके सोचने की दशा अच्छी हो और शुद्ध भाव से आप इस पूजा को करें। बिल्कुल पंडित जी, कहा जाता है कि माँ कात्यायनी जो है शत्रु पर विजय दिलाती है। क्या ये केवल युद्ध के संदर्भ में है या फिर जीवन की चुनौतियों पर भी लागू होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवन में हमारे अनेक तरह की प्रतिकूलताएं आती हैं, जीवन की चुनौतियां आती हैं, शत्रु भी सम्मुख आते हैं। तो उन सभी शत्रुओं को परास्त करने के लिए, शत्रुओं पर विजय बाधा प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित तौर पर माता कात्यायनी की पूजा सहायता प्रदान करती है। साथ ही जीवन के अनेक चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उन सभी चैलेंजेस में भी आपको अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, शिष्यता प्राप्त करने के लिए और अपने स्तर पर विजय प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की साधना, आराधना, स्तुति, प्रार्थना और जाप करने से निश्चित तौर पर आप जीवन के संघर्ष में भी विजयी होते हैं। जीवन रूपी जो संघर्ष है उस बाधा पर भी विजय प्राप्त होने की संभाव्यता बढ़ जाती है। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि का पावन महापर्व जारी है और आज 6वां दिन है, तो आज माँ कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना हम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या ध्यान देने वाली बातें हैं? जी हाँ, माता कात्यायनी जो है जया के फूल को और शहद के बनी हुई मिठाइयाँ, शहद के पवित्र पदार्थ को, औषधि को पसंद करती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आज जरूर आप कुछ न चढ़ाएं,
आपको समय मिलता है तो सिर्फ माता को शुद्ध मन से मधु यानी शहद का भोग लगा दें। इससे माता को भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके विचार क्लिष्ट हों, तनाव हो तो आप भगवती के मंत्रों का जाप ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आज के दिन इस बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन जो किया हुआ योगासन है, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार अथवा कोई भी आसन जो आप सिद्ध करना चाहते हैं वह आसन आपके लिए सिद्ध होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता सभी चीज़ों पर अभयत्व प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। जीवन में आपके यदि कोई भय है, डर है, चिंता है, कोई किसी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, किसी चीज़ को आप शेयर नहीं कर पा रहे हों तो माता को शेयर करें, माता के कानों में कहें तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में थोड़ी सी अनुकूलता आई है। इस बात का ध्यान रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता की पूजा करते समय कि शुद्धता जो है, स्वच्छता जो है, निर्मलता जो है सारे क्षेत्र में रहे। भगवती के जहाँ पर स्थापित हैं उस क्षेत्र में निर्मलता का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पूजन की कोई भी सामग्री, पूजा पाठ की सामग्रियाँ पर चरण नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी कारण से ये गलतियाँ हो जाती हैं तो उस पदार्थ को आप उस पूजा से विधि से अलग कर दें, अन्यथा आपको जीवन में काफ़ी अनिश्चितता हो सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। बिल्कुल पंडित जी, तो नवरात्रि का पावन पर्व जारी है। धन्यवाद पंडित जी, आपने माँ कात्यायनी की महिमा को इतनी गहराई से समझाया। तो माँ कात्यायनी की उपासना से भक्त को न केवल साहस और विजय की प्राप्ति होती बल्कि जीवन की बाधाएं भी दूर हो जाती है। माँ कात्यायनी से यही प्रार्थना करें कि वे हमें सत्य के मार्ग पर चलने का साहस दे और हर कठिनाई पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ नमामि दुर्गे की इस आज के लिए फिलहाल इतना ही। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ के एक और दिव्य स्वरूप की चर्चा करेंगे। जय माता दी। चित सुखदा